हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री डिवीजन है, उसमें जो चैप्टर हम लोग कवर अप करने जाएंगे वो है एक तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर उसके बाद में फाउंडेशन मॉडरेट फेज पढ़ेगा। दूसरा चैप्टर जो हम साथ में कवर करेंगे वो है एरा ऑफ मिलिट्री नेशनलिज्म। तो हम ये दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये मॉडर्न हिस्ट्री का रिविजन है। इसमें एमसीक्यूज प्लस एक्सप्लेनेशन हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो पूरा। तो इसको प्लीज़ लास्ट तक देखें और इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज रिटन बाय, और इसके ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया, बीएन पांडे, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर ताराचंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया। फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री जो है आईएनसी की वो इन्होंने लिखी थी, डॉक्टर पट्टाभी रमैया जी ने। सो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दूँ, फाउंडेशन जो थी वो कैसे डेवलप्ड हुआ आईएनसी, तो बेसिकली लेटेस्ट 1870s और अर्ली 1880s में एक ग्राउंड प्रिपेयर किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का। और उसका जो फाइनल शेप जो था कांग्रेस का वो दिया गया था एक रिटायर्ड इंग्लिश सर्वेंट जो थे ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने मोबिलाइज किया था इंटेलेक्चुअल्स को उस टाइम, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, दिसंबर 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था। और एज अ प्रील्यूड टू दिस इसके दो सेशंस भी हुए थे आफ्टर दिस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1883 और 1885 में। सो विच हैड रिप्रेजेंटेटिव्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल द मेजर टाउन्स ऑफ इंडिया। एस एन बैनर्जी जो थे और आनंद मोहन बोस। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स, और किसने प्रिसाइड किए थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने इसका जो था सेशन को, फर्स्ट सेशन जो हुआ था उसको अटेंड इन्होंने किया था, प्रिसाइड इन्होंने किया था। तो ये थोड़ा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और इन्होंने ये डेवलप किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका जो फर्स्ट जो सेशन हुआ था वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, दिसंबर में हुआ था 1885 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फर्स्ट सेशन दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। और किस जगह हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी तो वो उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था इस मीटिंग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी जैसे मैंने आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी दिसंबर में। तो ये पूछा गया उस समय वाइसरॉय कौन था इंडिया का? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। वॉइसरॉय भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चीज़ को आप कवर करिए। इसलिए मैं जो वीडियोज़ लाती हूँ ना, जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो करंट के क्वेश्चन हो चाहे ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, तो ये आपको पूरा कवर अप करके चलना चाहिए और एकदम सारे वीडियोस के क्वेश्चंस देखकर चलने चाहिए और उनको लास्ट मोमेंट पे तो रिवाइज कर ही लेना चाहिए हर चैप्टर के साथ। इससे क्या होगा कि आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं और जो मिस हुआ है वो इस वीडियो से कवर भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली कि वॉइसरॉय कौन था इंडिया का एट दैट टाइम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, my own belief is that Congress is torturing and one of my great ambitions is to assist it to peaceful death. Who said it? किसने की थी ये स्टेटमेंट? ऑप्शंस आर विंस्टन चर्चिल, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डफरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने ये स्टेटमेंट कहा था। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, बट फॉर अ गो थ्रू ये आपको बारीक डिटेल से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय। ऑप्शंस आर डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, महात्मा गांधी, एलन ऑक्टावियन होम और ऑप्शन डी दादा भाई नारोजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम। अभी हमने देखा ही था इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड किया था? ए.ओ. ह्यूम ने फाउंड किया था। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी थ्योरी दूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय एलन ऑक्टावियन होम, और ये बेसिकली कौन थे? एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इन्होंने इनिशिएटिव लिया था टू फॉर्म एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का। और फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड हुआ था, फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में, और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। सबसे पहले मतलब मैंने आपको बताया तो एक स्लाइड में कि सबसे पहले इनको प्रिसाइड किसने किया था इस सेशन को? वो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। तो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885 वॉज 72, 304, 556 या 15। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 72 डेलीगेट्स ने जो है इस सेशन को अटेंड किया था। बॉम्बे में हुआ था और दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि वो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट तब इसका आंसर अलग होता,
बट अभी इसका क्वेश्चन है इसमें, वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके ऑप्शंस हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, ऑप्शन सी है इसका बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी मोहम्मद अली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। तो बेसिकली बदरुद्दीन तैयब जी वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कौन थे बदरुद्दीन तैयब जी? एक इंडियन लॉयर थे जो थर्ड प्रेसिडेंट भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही वॉज कंसिडर्ड अमॉन्ग द मॉडरेट मुस्लिम्स में आते थे। अभी हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। अभी के लिए याद रख लो बदरुद्दीन तैयब जी मॉडरेट मुस्लिम्स थे ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडिया। ही अलॉन्ग विद द फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और अदर्स फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। तो अब एक क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, अभी अगर आपसे कोई पूछता कि वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम हटा करके वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? तो WC बनर्जी, राइट। अगर पूछा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पर ऑप्शन में क्या डाल दिया? मुस्लिम कीवर्ड डाल दिया कि वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया था, दैट इज़ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के अंदर। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने डेवलप किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने। क्या क्या था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर कीवर्ड इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था आईएनसी का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन आर मोहम्मद अली जिन्ना, अंबिका चरण मजूमदार, मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी है इन्हीं बी से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो प्रेसिडेंट थे। इन्होंने प्रेसाइड किया था आईएनसी का सेशन, लखनऊ सेशन 1916 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट स्लाइड है एरा ऑफ मॉडरेट्स। मैंने आपको बताया हम लोग इसमें आईएनसी के बारे में, फाउंडेशन के बारे में बात करें, हम लोग इसमें फाउंडेशन के बाद साथ में मॉडरेट फेस के बारे में भी बात करें कि मॉडरेट फेस कौन थे, मॉडरेट्स क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे। तो हम ये इस स्लाइड में, पहले हम इस स्लाइड में मॉडरेट्स के बारे में कवर करेंगे, फिर आगे मैं आपको बाद में एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बताऊँगी। तो अभी के लिए हम थोड़ा मॉडरेट्स का पार्ट देखते हैं कि मॉडरेट्स कौन थे और इनका रोल क्या था। तो बेसिकली एरा ऑफ मॉडरेट शुरू हुआ था 1885 से लेकर के 1905, जब से कांग्रेस शुरू हुई थी 1885 में, तब शुरू हो गया था एरा ऑफ मॉडरेट्स। इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, DE वोचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी और भी मैंने बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, ये सब इनके मॉडरेट लीडर थे। इन्होंने कांग्रेस पॉलिसीज़ को डोमिनेट किया था अर्ली पीरियड 1885 से 1905 तक, राइट। ये कैसे बिलीवर्स थे? लिबरलिज्म और मॉडरेट पॉलिटिक्स से इनको मानना था कि ब्रिटिश अगर गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल जो आए वो अच्छे के लिए आए। इनका ये था कि ये हमें चेंज करना चाहते हैं, ये हमें एक एजुकेशन चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो सही है, इनको यहाँ से हटाने या भगाने की ज़रूरत नहीं। मॉडरेट्स इस चीज़ को बिलीव करते थे। मॉडरेट्स बिलीव दैट ब्रिटिश क्या चाहते हैं, बेसिकली वांटेड टू बी जस्ट टू द इंडियंस बट वर नॉट अवेयर ऑफ द रियल कंडीशंस। तो इनका ये मानना था कि अगर पब्लिक ओपिनियन ये था इनका कि जो भी डिमांड होती है, जैसे पब्लिक की कोई डिमांड है या कोई अगर पब्लिक डिमांड जो हमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करनी है, वो हम किसके थ्रू करेंगे? रेजोल्यूशंस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू और पिटिशंस के थ्रू। ये रिवॉल्ट करने में, मतलब ये मूवमेंट स्टार्ट करने में ये नहीं मानते थे। इनका मानना था कि हमें आंदोलन क्यों शुरू करना है, चाहे वो NCM हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, वो ये नहीं शुरू करना चाहते थे। मॉडरेट्स मानते थे कि ब्रिटिश अच्छे के, हमारी भलाई के लिए करे, अगर हमें अपनी पॉलिसीज़ उन तक पहुँचानी है तो हमें पिटिशंस का सहारा लेना चाहिए, रेजोल्यूशंस, मीटिंग्स करनी चाहिए, पिटिशंस लिखनी चाहिए, अथॉरिटीज़ वो मान जाएंगी, राइट। ये इनका एजेंडा था। इनका एजेंडा ये था कि बेसिकली टू अचीव दीज एंड्स हमें दो मेथडोलॉजी पे वर्क करना चाहिए। एक तो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ताकि कॉन्शियसनेस बढ़ाया जाए, नेशनल स्पिरिट और पढ़ाया जाए। दूसरा ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन जो थे वो रिफॉर्म्स लेकर आ रही है हमारी इंडिया में, तो ये यूज़ करना चाहते थे मेथड्स प्रेयर एंड पटिशन का। इफ़ दे फेल देन दे रिजॉर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। तो ये मॉडरेट्स बहुत लिबरल लोग थे, लिबरल पॉलिसीज़ पे थे, ये लिबरल थे, शांत थे। ये एकदम एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे कि तुरंत रिजल्ट आना, नहीं। उनके अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल अच्छा है, कुछ अगर अपनी डिमांड करनी तो प्रेयर, पिटिशंस, मीटिंग्स कर लो, एजेंडाज कर लो, बस काफ़ी है, बाकी ये सब लोग मान जाएंगे। तो ये इनके अकॉर्डिंग थे, ये मॉडरेट्स थे। अगर हम इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें मॉडरेट्स की, जो मॉडरेट्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मॉडरेट्स का केवल एक ही, दैट इज़ नेशनलिस्ट इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। मतलब इन्होंने बताया है कि नेशनल इकोनॉमिक क्रिटिक जो है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का, इन्होंने इसके बारे में हमें बताया। मतलब जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, RC दत्ता हो, दिनेश वोचा हो, इन्होंने एनालिस्ट किया पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया को। उन्होंने एक फॉरवर्ड थ्योरी दी थी, दैट इज़
ड्रेन थियोरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब ये इन्होंने ये सबसे पहले मॉडरेट्स ने केवल एक अच्छा काम किया, ये एक थियोरी दे दी हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ की, कि मतलब ब्रिटिशर्स सारा पैसा यहाँ से ले जा करके अपनी जगह ले जा रहे हैं, लंदन ले जा रहे हैं। तो ये ड्रेन थियोरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ करे, यानी कि ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करी इंडिया को। इन्होंने इसके बारे में हमें बताया था, बेसिकली मॉडरेट्स वर एबल टू क्रिएट एन ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन। ये समझ में आ गया था कि ब्रिटिश रूल मेजर कॉज है इंडिया की पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। ये इनको दिख रहा था इंडियाज़ की पॉवर्टीज़ है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो इनका मेजर रोल क्या था, ब्रिटिश रूल इन इंडिया को ये मान चुके थे कि मेजर कॉज है पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, क्योंकि ये ड्रेन थियोरी दे चुके थे हमें ऑलरेडी, राइट। अब इन्होंने क्या किया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर क्या था कि 1861 के एक्ट के अंदर इंडियन मेंबर्स केवल कुछ ही थे, और बेसिकली ओनली 45 इंडियंस नॉमिनेट किए जाते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, वो भी कौन नॉमिनेट होते थे, वेल्दी और लैंडेड हो, मतलब जो गवर्नमेंट की, जो पब्लिक की नहीं सुन के जो गवर्नमेंट की सुने, वैसे ये लोग मतलब इंडियंस को सेलेक्ट करते थे। कुछ ही लोग थे जो इंटेलेक्चुअल, सैयद अहमद खान हो गया, रास बिहारी घोष हो गए, KL नुलकर हो गए, है ना, जो उसमें होते थे। अमॉन्ग दिस वर नॉमिनेटेड। फ्रॉम 1885 से 1892 में नेशनलिस्ट डिमांड्स रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रखे गए। क्या क्या डिमांड्स थे कि एक्सपेंशन होना चाहिए काउंसिल का, यानी कि नॉमिनेटेड में थोड़ा ज़्यादा बढ़नी चाहिए, नॉमिनेट की जगह इलेक्टेड होनी चाहिए, ग्रेटर पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडियन के काउंसिल्स में, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, दैट इज़ मोर पावर मिलनी चाहिए हमें काउंसिल्स को, ताकि मोर कंट्रोल रहे फिनेंस के। काउंसिल में इंडियंस भी है, इंडियंस अगर जाएंगे इलेक्टेड होकर के तो उनको फिनेंस का कंट्रोल रहेगा, और एक ब्रिटिशर्स कभी चाहते नहीं थे। तो ये इनका मतलब लाइक इनके बारे में मोटिव था। 1861 का जो इंडियन काउंसिल था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये सब इनके बारे में, पर इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताया था नेशनल इकोनॉमिक क्रिटिक के बारे में, यानी कि ड्रेन थियोरी के बारे में, कि मेन रीज़न ब्रिटिश रूल है वो लोग मान चुके थे मॉडरेट्स फॉर इंडियाज़ बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक पॉवर्टी को लेकर के। नेक्स्ट जो है स्लाइड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ 1892 का मेन प्रोविजंस क्या थे। हमने 1861 का देखा, अब हम 1862 का देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। तो जो मेजर चीज़ है वो यही है कि इंडियन काउंसिल एक्ट देखो आप 1892 का मेन प्रोविजंस ये थे कि जो नंबर थे ना एडिशनल मेंबर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, वो बढ़ाए गए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल could have 10 to 16 नॉन ऑफिशियल्स रहेंगे। नॉन ऑफिशियल्स इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नॉमिनेट होंगे, राइट। मेंबर्स कुड बी रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, जामींदार्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। बजट डिस्कस हो सकता है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए थे। बजट केवल डिस्कस होगा, वो उस पर वोट नहीं हो सकते। 1892 में बजट केवल डिस्कस है, वोट नहीं करेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, केवल जो क्वेश्चंस पूछे बस वही आंसर होंगे, उसके अलावा और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये इंडियन काउंसिल एक्ट था 1982 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज अडॉप्टेड। स्वदेशी मूवमेंट भी आएगा, ये भी हम इसमें आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर पूछा कि किस सेशन में INC के में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के में स्वदेशी रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन आर मद्रास सेशन 1903, और बॉम्बे सेशन 1904, बनारस सेशन 1905, कलकत्ता सेशन 1906। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता सेशन 1906। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेजोल्यूशन जो है स्वदेशी का, वो कलकत्ता से ही शुरू हुआ था। कलकत्ता सेशन 1906 में डिसाइड किया गया था हम लोग बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को, हम लोग स्वदेशी गुड्स अपनाएंगे। इट्स एक स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, प्रोग्राम्स चलाए गए थे लाइक द बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट पोजीशन में है तो वो उसको सर्विस को बॉयकॉट करेगा। कोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद करेंगे, फॉरेन गुड्स को ये लोग बंद करेंगे, स्वदेशी गुड्स अपनाएंगे। सारे कपड़े जलाए गए थे, प्रमोशन था नेशनल एजुकेशन का, खुद के स्कूल्स इस्टेब्लिश करो, स्कूल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करो। इट वाज अ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट था। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में थोड़ा आगे डिस्क्रिप्शन से बताऊंगी। अब इसका सेशन याद रख लो, सेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का, दैट इज कलकत्ता सेशन 1906 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन आर दादा भाई नौरोजी, विलियम बेटोवन, A.O. ह्यूम और W.C. बैनर्जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, W.C. बैनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ये थे। मुस्लिम प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें ना, भाई बदरुद्दीन तैयब जी, ये याद रख लेना, कन्फ्यूजन हो जाता है पर कन्फ्यूजन मत रखना। सो व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट द थियोरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। अभी हमने पढ़ा ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में। कब इन्होंने एक्सेप्ट करी थी। ऑप्शन है 1896 में, 1902 में, 1906 में, 1935 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1896 में। इसका थोड़ा देखो, 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ये थियोरी दी। किसने दी ड्रेन थियोरी? ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने। 1896 में कलकत्ता में इसका एनुअल सेशन हुआ था INC का, वहाँ पर ये अडॉप्ट कर लिया गया था कि ड्रेन थियोरी रीज़न है जो फेमाइन्स हो रहे हैं, पॉवर्टी है,
जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से जो हो रहा है वो मतलब इंडिया की पॉवर्टी देखी जा सकती है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखी जा सकती है, फेमाइंस देखे जा सकते हैं। तो एक सिचुएशंस कब इनको रियलाइज़ हो गई थी, इंडियन कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया था, 1896 में। पर ये थियोरी किसने दी थी, ड्रेन थियोरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये दी थी दादा भाई नारोजी ने 1867 में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ड्रेन थियोरी दी किसने दी, दादा भाई नारोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग। ऑप्शन आर 1886 में गाया गया था, 1890 में, 1896 में, 1905 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1896 में कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब वंदे मातरम सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था, गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ब्रॉट अबाउट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में 1916 में। तो 1916 में होम रूल चल रहा था, उसके बीच का क्वेश्चन है कि किसने कॉम्प्रोमाइज़ बनाया था मुस्लिम लीग के अंदर और कांग्रेस में 1916 में। ऑप्शंस देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल गंगाधर तिलक लेकर आए थे कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916। दो होम रूल जो थे, होम रूल लीग्स इस्टेब्लिश किए गए थे, दैट इज़ वन एट बीजे तिलक एट पूना एंड इन अप्रैल 1916 में। एक तो एनी बेसेंट ने चलाया था और एक इन्होंने चलाया था, एनी बेसेंट ने सितंबर में चलाया था 1916 में, और होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था अप्रैल 1916 में। दो लोग थे, दो लीग्स चल रहे थे, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था एक साथ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ लेकर आई थी डिमांड रखने के लिए फॉर दिस होम रूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। प्रेसिडेंट कौन थे सूरत सेशन के? ऑप्शन आर दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस। तो प्रेसिडेंट जो थे सूरत सेशन में 1907 में, इसका आंसर है ऑप्शन डी, रास बिहारी बोस। अभी मैंने आपको एक बात बताया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में होम रूल लीग स्टार्ट हो गए थे 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था पुणे से, उन्होंने अप्रैल में शुरू कर दिया था, एनी बेसेंट ने सितंबर में शुरू किया था 1916 में, राइट। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर है, एक सूरत सेशन हुआ था 1907 में, वो मैं आगे थियरी में आपको बताऊंगी कि वो हुआ क्या था। तो उसके प्रेसिडेंट याद रख लेना, रास बिहारी बोस थे। अब हम लोग आते हैं स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हिस्ट्री के अंदर, जिसमें कलकत्ता सेशन में ये इस्टेब्लिश किया गया था, रेजोल्यूट कलकत्ता जब सेशन हुआ था आईएनसी का, रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का। तो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में, तो ये एक रिएक्शन था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया था। यानी कि पार्टीशन, हमारी जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि पार्टीशन कर दिया था बंगाल को। एक तो बंगाल बहुत बड़ा था, मेन पॉइंट ये भी था। दूसरा ये था कि हर एक सिचुएशन, नेशनलिज्म का मेन सेंटर कौन बना हुआ था? बंगाल। तो उनको वीक करना था, तो कैसे वीक करे? तो उन्होंने पार्टीशन कर दिया बंगाल का, विच बिकेम नॉन इन 1903 वॉज फॉर्मली अनाउंस्ड। 1905 में, जुलाई 1905 में पार्टीशन हो गया बंगाल का, जुलाई 1905 में पार्टीशन हो गया था बंगाल का, और इसको अक्टूबर में लागू कर दिया गया था। मोटिव ये कहते हैं कि इनको बंगाल को वीक करना था, क्योंकि वो नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिशियल रीज़न फॉर गिवन फॉर द पार्टीशन, ऑफिशियल रीज़न जो था वो पार्टीशन का ये दिया गया था कि बंगाल हैड बिकम टू बिग टू एडमिनिस्टर। तो कुछ तरह से ये सही भी था। मॉडरेट जो पार्टीशन मूवमेंट्स थे वो थे अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्र, पृथ्वी चंद्र रे। मेथड्स क्या क्या इंक्लूडेड थे? पब्लिक मीटिंग्स थे, पिटिशंस थे, मेमोरेंडा थे, प्रोपेगेंडा थे। तो ये इनको न्यूज़पेपर पैम्पलेट्स के थ्रू ये बनाया जा रहा था। मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट में आया था, तब एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल कह लो, लाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल कहते हैं, और अरविंदो घोष। तो इनका मेथड क्या था कि हम लोग फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करेंगे, अदर गुड्स को, पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस हमसे भी बनाएंगे, वॉलंटियर समिति ऑर्गेनाइज करेंगे, पॉपुलर फेस्टिवल्स को हम लोग जो हैं वो यूज़ करेंगे, मतलब किसके लिए? अनाउंसमेंट करने के लिए, मेलास को यूज़ करेंगे अपनी बात प्रचार करने के लिए। ये एक्सट्रीमिस्ट का था, राइट। तो ये एक्सट्रीमिस्ट आते थे, बट एक्सट्रीमिस्ट टुक ओवर बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स थे कि वो चाहते थे केवल मास पार्टिसिपेशन कम हो। मॉडरेट चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है वो बंगाल तक ही रहे, पर एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे ये मूवमेंट वर्ल्ड वाइड फैले, आउट ऑफ बंगाल भी जाए। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें करी, समितिज़ बनाई हैं, इन्होंने प्रोपोगेंडास चलाए, जो फेस्टिवल्स थे उन्होंने उसको चालू किया। तो एक्सटेंट था मास पार्टिसिपेशन का, स्टूडेंट्स, वुमेन, सर्टेन सेक्शन ऑफ जमींदारी, लेबर, सम मिडिल क्लास सोसाइटीज़, टाउन्स, सबको इन्होंने इकट्ठा किया। जो पार्टीशन जो था इसके उन्होंने भड़काया कि एक पैसे पार्टीशन कर सकते हैं, स्वदेशी मूवमेंट था, इतना सब कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट किया था। बट एट द लास्ट इट्स अ ग्रेट थिंग,
बट क्या था, ये इफ़ेक्टिव क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि सबसे पहला रीज़न था इसका नैरो सोशल बेस था, ये आगे की लोअर सोसाइटीज़ तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। लाइक जो अनटच्ड सेक्शन थे ना, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे, इसलिए नैरो सोशल बेस में था। तो इसको याद रखो कि स्वदेशी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि फॉर्मल अनाउंसमेंट बंगाल को डिवाइड करने पर हुआ था। उसके बाद भी ये सब जो है कोलकाता रेजोल्यूशन में पास हो गया कि हम लोग स्वदेशी अपना रहे। तो मॉडरेट्स ने कुछ एक्सटेंट तक पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए। फिर बाद में जब एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे 1905 में, तब वो उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा लेड किया, आगे तक बढ़ाया, आगे तक पहुँचाया। ये और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी जी हैड सेड गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर? कलकत्ता सेशन 1928, लाहौर सेशन 1929, कराची सेशन 1931 या रामगढ़ सेशन 1940? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कराची सेशन 1931 में ऐसा कहा था गांधी जी ने कि गांधी जी भले ही न रहे पर गांधीगिरी हमेशा रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एड्रेस्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस हैड डिफीटेड पट्टाभी सीतारमैया इन द इलेक्शन ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट? किस सेशन की बात हो रही है? ऑप्शन है हरिपुरा सेशन 1938, त्रिपुरा सेशन 1939, मद्रास सेशन 1927, लाहौर सेशन 1929। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा सेशन 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब अब कांग्रेस के इलेक्शन हो रहे थे, नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, प्रेसाइड कौन करेगा? तो एक तरफ एस.सी. बोस थे, एक तरफ पट्टाभी सीतारमैया थे। सबको लगा था पट्टाभी सीतारमैया थे क्योंकि काफ़ी ओल्डर थे ये, बट कौन जीता था? सुभाष चंद्र बोस थे। वो किस सेशन की बात है? त्रिपुरा सेशन 1939 की। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग बात करते हैं मेजर कॉज जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का कारण बना था स्प्लिट एट सूरत 1907 में। हुआ क्या था कि मॉडरेट्स वही चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट 1906 में चल ही रहा था। मॉडरेट्स चाहते थे कि बॉयकॉट रेस्ट्रिक्ट रहे बंगाल तक, और बॉयकॉट कहाँ तक होना चाहिए? फॉरेन क्लॉथ और लिकर तक बस। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि पूरे देश में लेकर जाएंगे और हर फॉर्म का बॉयकॉट होना चाहिए, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, लो कोर्ट हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, गवर्नमेंट सर्विस हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, हर जगह। अब फिर क्या हुआ, ये था मेजर कॉज स्प्लिट। सूरत स्प्लिट हो गया था 1907 में। यहाँ पर फूट पड़ गई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, दोनों अलग अलग हो गए थे सूरत स्प्लिट में। अब मॉले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, उस रिफॉर्म्स में क्या था, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स आया था 1909 में। ये रिफॉर्म्स क्या था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना इंपीरियल प्रोविंशियल असेंबली में, उसको इंक्रीज़ करेंगे, राइट। नॉन ऑफिशियल्स को भी इलेक्टेड करेंगे पर वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, यानी कि इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए फॉर द फर्स्ट टाइम मॉलेमेंटो रिफॉर्म्स। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे मुस्लिम्स के लिए। वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे? मॉलेमेंटो रिफॉर्म्स में। और उसके बाद में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सप्लीमेंट्रीज रहेगा, वोट रहेगा बजट के कुछ सेक्शन पे। एक इंडियन जो है वो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रहेगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट होता था एग्जीक्यूटिव, उस काउंसिल में एक इंडियन इंपॉर्टेंट कर दिया गया था। अब एम एट डिवाइडिंग मॉडरेट्स और मुस्लिम्स कैसे कर लेते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को, तो उन्होंने क्या कर दिया, मुस्लिम्स में फूट डाल दिया। तो यहाँ पर ये मॉलेमेंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन डज नॉट मैच? इसमें थोड़ा ऑप्शन दे रखे, ये देखना कि कौन सा सेशन मैच नहीं होता। लाहौर 1894, दादा भाई नारोजी, कलकत्ता 1901, दिनेश वाचा, बॉम्बे 1904, लाल मोहन घोष, बनारस 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे। बॉम्बे कांग्रेस सेशन जो था 1904 का, वो प्रेसाइड किया था हेनरी कॉटन ने, जबकि लाल मोहन घोष प्रेसाइड किया था, प्रेसिडेंट थे वो 1903 सेशन के कांग्रेस में लेकर के। दादा भाई नारोजी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 3 टाइम ये प्रेसिडेंट बने थे। कब कब कौन कौन से ईयर में बने थे? ऑप्शन है 1886, 1893, 1906, 1887, 1892, 1905 में, 1887 में, 1904 में, 1906 में, 1886, 1894, 1906 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दादा भाई नौरोजी 3 टाइम प्रेसिडेंट बने थे। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है, पर कब बने थे ये इंपॉर्टेंट, ये पता नहीं रहता। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये रट लेना इस क्वेश्चन को। ये यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी, हर पीएससी का इंपॉर्टेंट और मेन अच्छा क्वेश्चन है। फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल पूछती है हर स्टेट सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर है 1886 में इलेक्ट किया गया था, 3 बार इलेक्ट किया था, पहले 1886 में, दूसरे 1893 में, तीसरा 1906 में। तो 1886, 1903 सॉरी 1886, 1893 और 1906 में। तो 3 बार प्रेसिडेंट बने थे, 1886 में, 1893 में, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेथड्स अडॉप्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेसमैन? क्या मेथड है जो एक्सट्रीमिस्ट ने अडॉप्ट नहीं किया था? पैसिव रेजिस्टेंस, यूज़ ऑफ नेशनल एजुकेशन, यूज़ ऑफ बॉम्ब्स
एंड किलिंग फॉरेनर्स, और ऑप्शन डी बॉयकॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये इन्होंने मेथड कभी यूज़ नहीं किया था, यूज़ ऑफ बॉम्ब एंड किलिंग फॉरेनर्स, ये एक्सट्रीमिस्ट का कभी मेथड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन ओनली वंस। पूरे इसमें आईएनसी के सारे सेशन में महात्मा गांधी केवल एक ही बार प्रेजिडेंट बने, और वो कब बने और कहाँ बने ये बताना है। तो ऑप्शन है 1923 दिल्ली में, 1924 बेलगाम में, 1928 कलकत्ता में, 1929 लाहौर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1924 बेलगाम सेशन में गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, और एक ही बार बने, ओनली वंस, वन टाइम बने, और वो भी 1924 बेलगाम में। सन भी इंपॉर्टेंट है तो जगह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह इज सेड टू हैव ऑर्गेनाइज्ड वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन। भगत सिंह ने एक अपनी एसोसिएशन एस्टैब्लिश की थी, वो कौन सी है। ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी HSR है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह ने ऑर्गेनाइज करा था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आईएनसी का जो मैंने पढ़ा, उसका फाउंडेशन, मॉडरेट का, और नेक्स्ट जो चैप्टर था एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म वो कवर है। इसके बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, कुछ जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होंगी वो नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। टिल देन इन पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी सारी वीडियोज़ हैं उनको पूरे अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाए। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ओके।